हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि एसडीए बॉकनी एशिया सेंटर जो है, जो कि मुंबई में लोकेटेड है, उसके फॉर्म्स निकल चुके हैं 2022 से लेकर 2024 के बैच के। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एडमिशन प्रोसीजर क्या है, फीस क्या है, स्कॉलरशिप्स क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, समर प्लेसमेंट्स क्या है, सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस कॉलेज के बारे में मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी स्टडी बज़ ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे आपको कैट एमबीए के फ्री मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं, जहां पे आपको न्यू वर्ड्स, कॉलेज की अपडेट्स, फॉर्म्स की अपडेट, एग्जाम्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हम इन्फॉर्म करते हैं। सो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे ज़रूर हमारे साथ कनेक्ट हो जाइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूं एसडीए बॉकनी कहाँ की है यूनिवर्सिटी, तो अगर मैं बात करूं, ये मिलान इटली के अंदर सिचुएटेड है। तो इनका जो एशिया सेंटर है वो इन्होंने सेटअप किया है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। और इस कॉलेज के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये जनरल एमबीए नहीं प्रोवाइड करता, ना ही पीजीडीएम और ना ही एमबीए इसके कोर्स का नाम है। इसके कोर्स का नाम है आईएमबी। आईएमबी क्या है? आईएमबी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मास्टर इन बिजनेस। और इनका एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी है जो एग्जीक्यूटिव्स के लिए है, वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स जिनका वर्क एक्स अच्छा खासा होता है, इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव मास्टर इन बिजनेस। सो आज के वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो हम इनके आईएमबी प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको इनके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी वो ही है जो ऑलमोस्ट हर कॉलेज की होती है कि आप मिनिमम आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर के अंदर भी हो तब भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और आपकी जो बैचलर्स डिग्री है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th के अंदर भी, 12th के अंदर भी और ग्रेजुएशन के अंदर भी। और तीनों का जो एग्रीगेट है वो मिनिमम 65% होना चाहिए, तो ही आपको ये कंसिडर करेंगे, अदरवाइज ये कंसिडर नहीं करेंगे। एग्जाम्स जो ये एक्सेप्ट करता है, ये कैट का स्कोर एक्सेप्ट करेगा, एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, जीमैट का, जीआरई का, या खुद का ये अपना बॉकनी टेस्ट भी करवाते हैं। सो आप चाहो तो बॉकनी टेस्ट के थ्रू भी अपीयर कर सकते हो। उसके बाद कोई मिनिमम वर्क एक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ज्यादातर बच्चे इनके फ्रेशर्स ही हैं जिनका 0 से 1 ईयर्स का वर्क एक्स है। और ये फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है और उनके लिए है जो फ्रेशर्स है या यंग एग्जीक्यूटिव्स है जिनका अप टू 5 इयर्स का वर्क एक्स है। तो अगर आपका 5 इयर्स से कम का वर्क एक्स है तो आप एलिजिबल हो एसडीए बॉकनी में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फी 2500 रुपए की पे करनी पड़ेगी, तो ही आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल होगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। एडमिशन प्रोसीजर में ये कॉलेज सिर्फ और सिर्फ कैट एनमैट कट ऑफ नहीं देखता, ये आपकी ओवरऑल प्रोफाइल देखता है। यानी कि सबसे पहले आपकी एकेडमिक एबिलिटीज देखी जाती हैं। देखा जाता है कि आपका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा रहा है, कि आप अंडर प्रेशर परफॉर्म कर सकते हो या नहीं कर सकते। उसके बाद आपके टेस्ट स्कोर भी देखे जाते हैं, जिसके अंदर कैट, जीमैट, जीआरई, एनमैट, जीमैट, बॉकनी टेस्ट, ये सारे कैट स्कोर या ये सारे स्कोर्स में से किसी भी एक स्कोर से आप एलिजिबल हो सकते हो। उसके बाद आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज देखी जाती है कि आपने मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, लीडरशिप पोटेंशियल, सोशल वर्क, एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी, आर्ट, स्पोर्ट्स, इन्वॉल्वमेंट इन कम्युनिटी, इन सबको कंसिडर किया जाता है कैंडिडेट की प्रोफाइल के अंदर। फाइनली पर्सनल इंटरव्यू भी ये करवाते हैं, जिसके अंदर आपका सारा का सारा ये आपकी पर्सनालिटी को ओवरव्यू करते हैं। सो जिससे कि इनको काफी हद तक आपके बारे में पता चल जाता है। तो इन चारों चीजों के बेसिस के ऊपर एडमिशन होता है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन नहीं होता। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर कोई बच्चा बॉकनी टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि भाई 30 से 35 क्वेश्चन आपको हर सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे। 3 सेक्शंस आपके पास होंगे और टोटल 70 मिनट का आपके पास टाइम होगा। सबसे पहले आपके पास वर्बल रीजनिंग होगी, जिसके अंदर 19 मिनट का आपके पास टाइम होगा। यहाँ पे आपको कंक्लूजन ड्रॉन यूजिंग कंटेंट दैट टिपिफाइज अ वैरायटी ऑफ वर्क सेटिंग्स, ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी। फिर आपके पास क्वांट आएगा 25 मिनट, जिसके अंदर मिलेंगे। इसके अंदर आपको करेक्ट डिसीजन और इन्फ्रेंसेस करनी है, न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल डेटा की, ग्राफिकल डेटा एंड टेबल्स को भी आपको कॉम्प्रिहेंड और इंटरप्रेट करना है।
फाइनली इंडक्टिव रीजनिंग का जो टॉपिक होगा उसमें 25 मिनट का टॉपिक होगा। ये आपको रिलेशनशिप बतानी है बिटवीन वेरियस कॉन्सेप्ट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज। सो यहाँ पे आपकी लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वेश्चन फॉर्मेट को न्यूमेरिक एंड स्पेटियल पैटर्न्स के थ्रू भी ये चेक करते हैं। और ये अडेप्टिव टेस्ट होता है, जैसे एनमैट एक अडेप्टिव टेस्ट होता है, ये भी एक अडेप्टिव टेस्ट होता है। और किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग आपको इस एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलती अगर आप बॉकनी टेस्ट के लिए अपीयर करते हो तो। उसके बाद फ्रेंड्स हम टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ये 2020 की टाइमलाइन मैंने सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए इंक्लूड करी है। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 4 राउंड्स में आप सबमिशन कर सकते हो, जिसमें राउंड 1 जो है वो 22 नवंबर को एंड हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप राउंड 2 में भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि जनवरी 2022 तक चलने वाला है। और राउंड 3 एंड राउंड 4 सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स होगा। अगर इनके पास सीट्स बचती है तो राउंड 3 21 मार्च 2022 को एंड होगा। और उसके बाद जो टू बी डिसाइडेड है वो 4th राउंड होगा। लास्ट ईयर जो 4th राउंड था वो मई 2021 तक चला था, लेकिन इस साल होगा नहीं होगा, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स होगा, तो ये हमें देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मार्च तक तो हम मान के चल सकते हैं कि मार्च 21 तक आपको इसके फॉर्म्स ओपन देखने के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, फी स्ट्रक्चर के बारे में और स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो एडमिशन फी है वो 2.5 लाख रुपए है। जो ट्यूशन एंड एकेडमिक फी है वो 16,10,000 रुपए है। तो यानी कि अगर इन दोनों को मैं टोटल कर दूं तो 18,60,000 रुपीज तो ये हो गए। उसके बाद अपार्टमेंट फी, यानी कि जहां भी आप हॉस्टल में रहोगे उसकी चार्जेस एक्स्ट्रा हैं, यानी कि इसको भी हम मान के चलते हैं कि 2 to 4 लाख रुपीज के अराउंड ये भी होंगे। और ये 4 महीने के लिए मिलान के सेमेस्टर के लिए आपको लेके जाते हैं, जिसके अंदर जो आपके एक्सपेंसेस है वो आप मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपीज तक आ सकते हैं। तो यानी कि 2 इयर्स की जो एजुकेशन है यहाँ पर विदाउट स्कॉलरशिप आप मान के चलिए कि 25 लाख रुपीज का इंटरनेशनल इमर्जन के साथ आपको एक्सपेंसेस आ सकते हैं। मैंने जनरली देखा है कि बहुत सारे बच्चों को ये स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करते हैं और इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि अप टू 80% ऑफ ट्यूशन फी वेवर ये एलिजिबल कैंडिडेट्स को दे देते हैं। तो अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप के लिए अपीयर करना चाहिए, स्कॉलरशिप को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि 30 to 40% स्कॉलरशिप ये जनरली बच्चों को दे देते हैं। तो अगर आप 30 to 40% स्कॉलरशिप अचीव कर लेते हो तो आपको एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपकी ट्यूशन और एकेडमिक फी के अंदर मिल सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ इसकी कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं है। ये कट ऑफ सारी की सारी चीजों को और फैक्टर्स को कंसिडर करके ये बच्चों को सिलेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि मिनिमम 75% परसेंटाइल चाहिए या 80 परसेंटाइल चाहिए, 85 परसेंटाइल चाहिए। हमने बच्चों को 70 परसेंटाइल वालों को भी कॉल्स आते देखा है, 75 वालों को भी, 80 को भी, 85 वालों को भी और 90 को भी कॉल आते हुए देखा है। तो आपको वाइड एक यहाँ पे रेंज मिल जाती है अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपकी ओवरऑल प्रोफाइल डिसेंट है तो आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। एनमैट में भी अगर आपके अप्रोक्सीमेटली 200 मार्क्स के अराउंड है तो आप इस कॉलेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। फिर मैं आपको बता दूं ये सारी की सारी जो है ये अप्रोक्सीमेट और टेंटेटिव कट ऑफ है। एक्चुअल कट ऑफ इंस्टीट्यूट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर वेरी कर सकती है। उसके बाद हम 2 साल लगाने वाले हैं, अपने इतने सारे पैसे लगाने वाले हैं, तो एक बार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो सैलरी डिटेल्स है, जो एवरेज सीटीसी था वो 11.43 है, जो मीडियन है वो 11 है और जो हाईएस्ट था वो 21.51 का गया था। और आप इंडस्ट्री सेगमेंट परसेंटेज प्लेस्ड को भी आप देख सकते हो। आईटी के अंदर मैक्सिमम बच्चे हैं, फिर कंसल्टेंसी, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल, ई कॉमर्स। और अगर मैं समर इंटर्नशिप के बारे में बात करूं तो एवरेज जो स्टाइपेंड है वो 27,000 रुपीज है, जो हाईएस्ट है वो 2.5 लाख रुपए है। और आप देख सकते हो इस कॉलेज में ज्यादातर बच्चे आईटी के अंदर जाते हैं, उसके बाद कंसल्टेंसी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बैच के बारे में भी बात कर ले तो 47% फीमेल्स थी, 53% मेल्स थे। 24 इयर्स एवरेज एज है। 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से बच्चे देखने के लिए मिल रहे हैं। आधा जो बैच है इनका वो फ्रेशर्स से था, जिनका 0 से 1 ईयर का वर्क एक्स है और हर तरीके के वर्क एक्स के इन्होंने लिया। 3 साल से ज्यादा वालों को थोड़ा कम लिया है। जो एवरेज वर्क एक्स है वो 1.5 इयर्स का है। जो मैक्सिमम बच्चे थे 42% इंजीनियर्स थे, उसके बाद 23% कॉमर्स से थे, 20% मैनेजमेंट से थे, आर्ट से 6% थे, साइंस से 5% थे और अदर से 4% थे। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था एसडीए बॉकनी एशिया सेंटर के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस कॉलेज के बारे में प्रोवाइड कर दी है। इसके फॉर्म्स निकले हुए हैं, तो अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो तो आप प्लीज इसकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हो। प्लीज डेडलाइन देख के अप्लाई कर देना, तभी आपको ये कॉलेज कंसिडर करेगा। प्लीज हमारे साथ कनेक्टेड रहना, बिकॉज फ्यूचर में जो जो कॉलेजेस के फॉर्म्स आते रहेंगे उनके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।